वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और बात करेंगे अब सुधरेगी उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बेहद एक्टिव नजर आ रहे हैं। बिगड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए छापामार कार्रवाई लगातार ब्रजेश पाठक की ओर से की जा रही है और रायबरेली में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सीएचसी बछरावा में भी छापामार कार्रवाई देखी गई। शिकायतों के बाद ब्रजेश पाठक ने सीएचसी में छापा मारा। डॉक्टरों और स्टाफ की जो हाजिरी है रजिस्टर पर देखी गई और दवाओं का जो स्टॉक था उसे भी चेक किया गया। ब्रजेश पाठक लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और बिना किसी को बताए सीएचसी बछरावा पहुंचे हैं ब्रजेश पाठक, जहां पर छापामार कार्रवाई देखी गई। डीएम, एसपी, सीएमओ किसी को इस बात का जरा सा भी पता नहीं था। सुबह सुबह पाठक पहुंच गए और डॉक्टरों के सामने खड़ा करके हाजिरी भी लेने लगे। 11 डॉक्टर, स्टाफ और गैर हाजिर मिले। ब्रजेश पाठक ने उनको भी फटकार लगाई है। तो बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की ओर से और लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह से ब्रजेश पाठक एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, जो भी बिगड़ी हुई स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए लगातार कार्रवाई भी करते नजर आ रहे हैं और हर एक जिले में पहुंच रहे हैं जहां पर जैसी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की खबर उनके पास पहुंच रही है कि ये सुविधाएं यहां पर मुहैया नहीं कराई जा रही है, वहां पर पहुंच करके फटकार भी लगा रहे हैं। दवाओं को लेकर के जो पर्चे बनाए जा रहे हैं, मरीजों को दिए जा रहे हैं, वहां पर जो लंबी लाइनें, जो लंबी कतारें लगी हुई हैं, वहां पर भी कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। और ब्रजेश पाठक ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि जो लंबी लंबी कतारें लगती नजर आ रही हैं मरीजों की, उनके लिए एक अलग से काउंटर बनाया जाए जिसको लेकर के वो वहां पर मरीज जो है खड़े हो सके और उनको दवाएं उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही ब्रजेश पाठक ने भी कहा कि जिस तरह से देखा ये जा रहा है कि जो डॉक्टर होते हैं बाहर की दवा लिख देते हैं, तो ऐसे में मरीजों को दिक्कत होती है, तो बाहरी दवा ना लिखी जाए। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही ऐसी कार्रवाई की जाए, लेकिन बाहर की दवा पर प्रतिबंध लगाने की बात डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करते नजर आ रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरह से चरमराई हुई स्थिति में नजर आई उत्तर प्रदेश की, और इसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाते आए हैं और उसी को लेकर के ब्रजेश पाठक सक्रिय नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये बछरावा की तस्वीर है जहां पर पहुंचे हैं और कार्रवाई करते नजर आए। इसके साथ ही स्टाफ की जो अनुपस्थिति थी वो भी देखी गई। खुद रजिस्टर चेक किया और रजिस्टर चेक करने के बाद जो भी नदारत थे उनको फटकार भी लगाई है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, डिप्टी सीएम ने अस्पतालों में छापा मारा है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम रायबरेली से। और इसी बीच फतेहपुर से भी खबर आ रही है। फतेहपुर से भी आपको ये खबर बता देते हैं। इस बीच फतेहपुर से खबर आ रही है। इसमें स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर एक्टिव मोड में ब्रजेश पाठक हैं और गंदगी और खामियां जहां पर मिली हैं वहां पर फटकार भी लगाई है। और इसी बीच सफाई व्यवस्था देखने वाली एजेंसी का जो वेतन है एक दिन के लिए रोक दिया गया है। तो बड़ी कार्रवाई ब्रजेश पाठक की ओर से देखी जा रही है। फतेहपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, गंदगी और खामियां मिलने पर फटकार लगाई है ब्रजेश पाठक ने। इसी के साथ ही साथ जो सफाई व्यवस्था देखने वाली एजेंसियां हैं उसको भी फटकार लगाई और एक दिन का वेतन भी रोक दिया है। मरीजों को बाहर की दवाइयां लिखने पर भी सख्त कार्रवाई ब्रजेश पाठक की ओर से देखी जा रही है। तो सफाई व्यवस्था को लेकर के एजेंसियों को भी फटकार लगाई ब्रजेश पाठक ने, जो कि डिप्टी सीएम है। और इसी के साथ ही साथ देखा यह भी जा रहा है कि एक दिन का वेतन रोकने की भी बात ब्रजेश पाठक की ओर से की गई है। और वहीं सीतापुर से भी खबर आ रही है। सीतापुर से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को धक्का लगा रहे लोग। बीमार बच्चे को ले जा रही एम्बुलेंस को लोगों ने लगाया धक्का और जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर हुआ था बच्चा। रास्ते में एम्बुलेंस बंद हो गई और स्टार्ट नहीं हुई, जिसको लोगों ने धक्का लगाया। धक्के से चल रही स्वास्थ्य व्यवस्था का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीतापुर से, जहां पर बीमार एम्बुलेंस को धक्का लगाते लोग नजर आ रहे हैं और ये सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। सीतापुर के जिला अस्पताल का ये वीडियो बताया जा रहा है। लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती ये तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। एक और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अस्पतालों में
जिस तरह से चरमराई हुई स्थिति देखी जा रही है, अव्यवस्था फैली हुई है, वहां पर कड़ा रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसी भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जहां पर एम्बुलेंस की ही हालत बिगड़ती नजर आ रही है, जहां पर लोग धक्का लगाते एम्बुलेंस को नजर आ रही है। एक बच्चा बीमार था, गंभीर स्थिति में उसे रेफर किया जा रहा था राजधानी लखनऊ, लेकिन इसी बीच रास्ते में ही एम्बुलेंस खराब हो गई, जिसको लोगों ने धक्का लगाया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीतापुर से। और ये धक्का लगाती तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। आप देख सकते हैं 2 से 3 लोग मिलकर के धक्का लगाते नजर आ रहे हैं। कई जो स्थानीय लोग हैं एम्बुलेंस को धक्का लगाते नजर आ रहे हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद लगातार डिप्टी सीएम एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, फिर भी व्यवस्थाओं के सुधरने की अगर बात करें तो सुधरती नजर नहीं आ रही है। कहीं फैली अव्यवस्था नजर आ रही है तो कहीं एम्बुलेंस की हालत खराब नजर आ रही है, तकनीकी खराबियां भी कहीं देखी जा रही हैं। कई तस्वीरें भी निकलकर ऐसी सामने आ चुकी हैं। फिलहाल ये सीतापुर से तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी हैं अस्पतालों को, स्वास्थ्य महकमे को, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उससे कई सवाल हैं वो भी उठते नजर आ रहे हैं कि आखिर इस तरह की अव्यवस्थाएं क्यों फैली हैं। और इसी को लेकर के हमारे साथ वीके शुक्ला, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी से हमारे साथ है। श्वेता दुबे, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुकी है। इसके साथ केशवानंद शुक्ला, संवाददाता रायबरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ अगर बात करें दीपक गुप्ता, संवाददाता सीतापुर से हमारे साथ है। महेश सिंह, ब्यूरो चीफ फतेहपुर से हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ पर। और सबसे पहले तो जानना चाहेंगे केशवानंद जी, जिस तरह से रायबरेली में स्थितियां देखी जा रही थी, ब्रजेश पाठक ने बिना किसी को सूचना दिए, बिना किसी की जानकारी दिए छापामार कार्रवाई की है। ऐसे में देखा ये भी गया कि स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप भी मचा हुआ था और जो स्टाफ था वो भी नदारद मिला था। अभी तक की क्या अपडेट मिल पा रही है आपको? सूचना दी गई निरीक्षण पर रायबरेली पहुंचे, जहाँ पे उन्होंने दवाइयों का जायजा लिया, कितने डॉक्टर पहुंचे, उनका उन्होंने अटेंडेंस स्वयं दिया है। 41 स्टाफ में से तकरीबन 11 लोग जो है नदारद दिखे, जिसके बाद ब्रजेश पाठक का काला रूप देखने को मिला है। वहीं सुबह सुबह सीएससी परिसर में भी गंदगी का अंबार लगा था, जिसके बाद स्थानीय लोगों को उन्होंने जब करके फटकार लगाई। वहीं एक मरीज भी था, उनको साथ में ले जाकर के उनका इलाज भी कराया। तो कहीं ना कहीं आज ब्रजेश पाठक के रायबरेली दौर अचानक पहुंचक निरीक्षण में स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप का माहौल देखने को मिल रहा है। वही बताया जा रहा है कि उन्होंने जो भी स्टाफ को नदारद था उन्होंने उनका 1 दिन का वेतन भी रोकने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं आज ब्रजेश पाठक जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार को, उनका बड़ा रुख देखने को मिला है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि बदनावत डीएसपी की जो शिकायतें थी वो उनके पास पहुंच रही थी। उसके बाद वो लखनऊ से फतेहपुर जा रहे थे कि तभी वो अचक निरीक्षण पर पछावा पहुंचे हैं और उन्होंने निरीक्षण भी किया है, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में आज हड़कंप का माहौल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और दीपक, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से धक्का मार एम्बुलेंस को देखा गया, एक बीमार एम्बुलेंस को धक्का लगाते लोग नजर आए, तो क्या माना जाए कि जिस तरह से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार निर्देश भी दे रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, अस्पतालों में जाकर के निरीक्षण भी कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं हैं ना सुधर पाने के पीछे क्या विभाग के एक्शन में ढील होने का एक प्रमुख कारण माना जाए इसे? दीपक, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अनम्यूट कर लीजिए। आवाज जी, आपको बताना चाहूंगा कि मैं सीतापुर के जिला अस्पताल से जो देर रात एक वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो में एक बच्चे को जिला अस्पताल इलाज के लिए लाया जाता है, जिसके बाद उसको वहां पर इलाज के बाद जिला अस्पताल से लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया जाता है। लेकिन जब उसे एम्बुलेंस में ले जाए जाने की तैयारी की जाती है तो वह एम्बुलेंस स्टार्ट ही नहीं होती है, उसमें कोई तकनीकी खराबी आ जाती है, जिसके बाद एम्बुलेंस को स्थानीय लोग धक्का लगाकर स्टार्ट करते हैं। जबकि इससे पहले 2 बार जिला अस्पताल का ब्रजेश पाठक जी ने खुद ही निरीक्षण किया और सीतापुर जिले की एक महमूदाबाद सीएससी का भी उन्होंने औचक निरीक्षण किया था। फिर भी स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों पर किसी भी तरह के
असर नहीं दिखाई दे रहा है। सुविधाएं जस की तक उसी तरह व्यवस्थाओं में तब्दील हैं। हाँ बिल्कुल, दीपक को देखने को भी यही मिल रहा है कि डिप्टी सीएम तो लगातार एक्शन ले रहे हैं, लेकिन जो धरातल की स्थितियां होती हैं वो स्वास्थ्य महकमे में देखी जा रही है। चाहे बात एम्बुलेंस की कर ले, दवाओं को लेकर के कर ले, पर्चे को लेकर के कर ले, या फिर तकनीकी खामियों की कर ले, जो कि जो विभाग है वो अपने स्तर से सुदृढ़ करता है, लेकिन ऐसी स्थितियां देखी नहीं जा रही हैं। फतेहपुर से जानना चाहेंगे महेश सिंह, जिस तरह की तस्वीरें देखा जा रहा है कि वहां पर भी डिप्टी सीएम पहुंचे और वहां निरीक्षण किया। जो तस्वीरें अब निकल कर सामने आ रही हैं लगातार, जिस तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं ब्रजेश पाठक, क्या लगता है कि अस्पतालों की जो बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था है, लचर व्यवस्था है, उसमें कितना सुधार आ सकता है? महेश सिंह, महेश जी आवाज पहुंच रही है आपके पास? अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, लौटेंगे महेश के पास। और वीके शुक्ला पूर्व जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी से। वीके शुक्ला जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जाते रहे हैं, लेकिन अब जो कि देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार एक्शन मोड में हैं, हर जिले में पहुंच रहे हैं, अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। कितना संतुष्ट आप नजर आ रहे हैं? क्योंकि हमेशा से ही देखा गया है विपक्षी पार्टियां स्वास्थ्य महकमे को लेकर के, विभाग को लेकर के सरकार को घेरती नजर आई हैं। वीके शुक्ला जी, आवाज पहुंच रही है आपको? आ रही है जी, बात पूरी कीजिए। आवाज सुनाई पड़ेगी। हेलो हेलो, जी आवाज आ रही है आपकी। हमारी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है, आ रही सर, आपकी आवाज आ रही। हेलो, आपकी आवाज पहुंच बोलना रही है, है आप ना? अपनी बात पूरी कीजिए। वीके शुक्ला जी, हमारा सवाल ये है कि जिस तरह से ब्रजेश पाठक लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, क्या आप उनकी इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? क्योंकि सरकार को स्वास्थ्य विभाग को लेकर के जो गड़बड़ियां पाई जाती रही हैं, और साथ ही विपक्षी जो दल है लगातार सवाल उठाता नजर आया, सरकार को घेरने की भी कोशिश लगातार देखी गई। संतुष्ट हैं आप इस तरह की कार्रवाई से? नहीं नहीं, देखिए मैं आपसे बताऊं कि ये स्वास्थ्य विभाग तो बहुत गड़बड़ चल रहा है, और ये सरकार और विभाग की नूरा कुश्ती है। जब कहीं मीडिया कोई चीज़ उठाता है या कोई वीडियो वायरल होता है तो इनकी नींद खुलती है, नहीं तो ये तो एक कहानी है। आप देखिए तो चारों तरफ क्या अव्यवस्थाएं हैं, हॉस्पिटल में कितनी दुर्दशा है मरीजों की, कहीं दवा नहीं, कहीं साधन नहीं है, बहुत दिक्कतें हैं। ये व्यवस्था जब तक सरकार मन से नहीं चाहेगी तब तक नहीं ये व्यवस्थाएं सुधर। ये है कि अब एक चीज दिखा देते हैं जिससे लगता है कि सरकार है और इनएक्टिव है। ये अपने को बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग पे टालते हैं, जबकि दोनों को एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, लौटेंगे वीके शुक्ला आपके पास। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है हमारे पास। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आवाज आ रही है सर, लेकिन स्पष्ट नहीं आ पा रही है। श्वेता दुबे जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ है। श्वेता जी, जिस तरह से देखा जाता है कि बड़े बड़े नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है सर, लेकिन थोड़ा तकनीकी खामियों की वजह से रुक रुक करके आवाज आ रही है, स्पष्ट नहीं आ पा रही है। लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे आपके पास। श्वेता जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं जो कि श्वेता जी, बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, लेकिन जो स्थितियां हैं जो कि त्यों ही देखी जाती है। क्या मानती हैं आप इसको? जनता को सुशासन का एहसास आखिर कैसे हो? देखिए, सरकार के द्वारा तो कार्य किया जा रहा है, लेकिन कुछ अधिकारी और जो इसे कहना चाहिए जिम्मेदार लोग हैं, वो सही चीजें जनता तक पहुंचने ही नहीं दे रहे। आज का जो ब्रजेश पाठक जी का औचक निरीक्षण है, आप देख लीजिए कितने डॉक्टर प्रेजेंट थे और कैसी क्या स्थिति थी, और उनके इस दौरे की जानकारी
यहाँ श्वेता तक कि जी, DM सबसे को पहले भी यहाँ पर देखिए। हम यहाँ आपको रोकना चाहेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी होते हैं वो जो जरूरत की चीजें होती, जो सुविधाएं होती है वो नहीं पहुंचने दे रहे हैं। डिप्टी सीएम तो लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं, तो इस पर कार्रवाई कौन करेगा? जिस तरह से आप ये सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि सरकार आपकी है तो जाहिर सी बात है सवाल भी आप ही से पूछे जाएंगे। अगर अधिकारी ऐसे कर रहे हैं तो उन अधिकारियों पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जी, जाता? कार्रवाई होगी। देखिए आप, जैसे कि अभी बताया गया कि उनका 1 दिन का वेतन काटा गया है और उन्होंने उपस्थिति रजिस्टर भी देखा है, सफाई के लिए भी निर्देशित किया है। सीतापुर से तो भी तस्वीर दिखाई हमने। जी, तो उसके आधार पर एक कड़ी कार्रवाई होगी ताकि एक नजीर हो। और जहां जहां बहुत ज्यादा स्वास्थ्य, देखिए ये एक गरीब तबके के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और अगर हम उस पर ही ध्यान नहीं देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? निसंदेह जो निसंदेह समाज के लोग हैं, कहा जा सकता है श्वेता जी कि ब्रजेश पाठक की ओर से जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, निसंदेह वो कही जा सकती है कि ऐसी कार्रवाई लगातार होनी भी चाहिए स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, क्योंकि चरमराती जो स्थितियां हैं, खास तौर पर अगर बात ग्रामीण क्षेत्रों की कर ले, वहां पर तो स्थितियां और भी ज्यादा उलट नजर आती हैं। लेकिन स्थितियां सीतापुर जैसी भी कहीं कहीं हैं, तो वो स्थितियां ना हो उसके लिए क्या समुचित व्यवस्थाएं की जाएं, क्योंकि हर जगह हर बार हिदायतें दी जाती है लेकिन ज्यों की त्यों ही स्थिति नजर आती है। चाहे एम्बुलेंस खराब की बात हो या तकनीकी जो उपकरण होते हैं उनकी खराबी की बात हो, ये दवाओं की बात हो, पर्चों को लेकर के बात हो, लंबी लाइनें जो लगी हुई नजर आती है हमेशा की तरह। देखिए हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जहां ज्यादा लाइनें लग रही है उनको डबल वो किया जाए, 2 काउंटर बनाए जाए। लेकिन देखिए सिर्फ एक जगह कह देने से ये काम नहीं चलेगा, पूरा प्रदेश स्तर पर ये व्यापक कार्य होना चाहिए, क्योंकि अभी बारिश का मौसम आ रहा है और इससे बीमारियां और बढ़ेंगी और ये ऐसा मौसम है इसमें लोग बीमार ज्यादा होते हैं, तो उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना अति आवश्यक है और इसके लिए कठोर कदम की आवश्यकता है। केवल एक दौरा कर देने से या कभी एक क्षेत्र का नहीं, पूरे प्रदेश का व्यापक दौरा होना चाहिए और जो अपने कार्य के प्रति लापरवाह डॉक्टर है, अधिकारी है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो ताकि और लोग उनसे सबक ले सकें। तो हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति प्रतिबद्ध है, तो निश्चित रूप से ये कार्य होगा और ये शिकायत पूरी तरह से तो खत्म नहीं हो सकती है, लेकिन इनको खत्म किया जाएगा। आप स्वयं कह रही हैं कि पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकती, लेकिन जो जनता है वो यही आस लगाए बैठी है कि आप जो उनको सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं स्वास्थ्य को लेकर मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य की जो जरूरी मूलभूत बुनियादी जो सुविधाएं होती हैं उनको मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही। वो एक उम्मीद, एक आस लगाए हैं आपसे और आप ही ऐसी बात कर रही हैं। लौटेंगे आपके पास। वीके शुक्ला जी, आपको आवाज पहुंच रही? ठीक है। आ जा रहे कि नहीं? हमें तो सुनाई पड़ रहा है। आपकी आवाज आ रही है सर। आपसे जानना चाह रहे थे कि जो हमने आपसे सवाल किया था कि आप जो कार्रवाई हो रही है स्वास्थ्य विभाग को लेकर के एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, लचर व्यवस्थाएं देखी जा रही थी, विपक्ष लगातार घेर रहा था सरकार को कि यहाँ पर यह व्यवस्था खराब, वहां पर वो व्यवस्था खराब, यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं, वहां पर दवाइयां नहीं, तो क्या संतुष्ट हैं आप अब? नूरा कुश्ती है और जब तक ये मन से नहीं ठीक करेंगे तब तक ये हॉस्पिटल ठीक नहीं होंगे। कि वहाँ मरीज परेशान हो रहे हैं तो एक जगह का दिखाई पड़ा, जब कभी कोई चीज वायरल हो जाती है वीडियो या मीडिया उठा देता है, लाइव में आता नहीं, कोई चीज लोग देखते ही नहीं है। तो इस समय चिकित्सा व्यवस्था तो बिल्कुल चरमरा गई है। मैं रायबरेली की बात कर सकता हूँ, यहाँ मरीज परेशान होते हैं, बेड नहीं मिलता, जमीन पे लेटते हैं, दवाएं नहीं मिलती हैं, दवाएं बाहर से खरीदवा के मंगाते हैं, बहुत ही दिक्कत है हॉस्पिटल में। एक सवाल पूछना चाहेंगे आपसे, जिस तरह से आप ये जो व्यवस्थाएं बता रहे हैं श्वेता जी, आप सुन रही होंगी और उम्मीद करते हैं कि जो समस्याएं बता रहे हैं वो उस पर भी आप ध्यान देंगे। लेकिन आपसे एक सवाल है कि जिस तरह से कांग्रेस के शासनकाल में स्वास्थ्य व्यवस्था की जो स्थितियां थीं, उसमें आज की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, क्या आप उसमें से संतुष्टि नजर आएगी आपको? उसमें कितना संतुष्टि आप अपनी जाहिर करना चाहेंगे? कितना संतुष्ट हैं अपने सरकार, जो अपने कार्यकाल की अगर बात कर लें, कांग्रेस के कार्यकाल की बात कर लें और आज के कार्यकाल की बात कर लें, कितना परिवर्तन पाते हैं?
वीके शुक्ला जी। जी वीके शुक्ला जी, हेलो। सवाल हमारा ये है, आपको आवाज पहुंच रही है? हाँ, नहीं आवाज आ रही जी। आप से ये जानना चाहेंगे कि जो आपकी सरकार थी, आपका जो कार्यकाल था, उस समय की स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति थी, और अब जो देखा जा रहा है अब में और तब में क्या फर्क पाते हैं, और कितना संतुष्ट हैं बहुत और कितनी बेहतर नाराज? व्यवस्थाएं थी। उस समय मरीज संतुष्ट रहते थे, कम से कम जमीन में नहीं लिटाए जाते थे। और उन्हें जैसे अब एम्बुलेंस रास्ते में, तो एक कहानी है, एम्बुलेंस हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं रहती है, बाहर खड़ी रहती है, कहीं पे डीजल नहीं रहता, कहीं ड्राइवर नहीं रहता। वीके शुक्ला जी, अगर आपको याद हो, जब कांग्रेस की सरकार थी लेकिन तब भी आजकल स्वास्थ्य जो व्यवस्थाओं को व्यवस्थाएं लेकर के हमेशा से स्थितियां बद से बदतर होती नजर आई थी, और सवाल हमेशा जनता मुखर होकर सामने आकर कहती थी। नहीं, देखिए ऐसा है ना, तो हमने ऐसे में आपसे डिप्टी कहा सीएम कि ब्रजेश पाठक 100% एक्शन अभी ले रहे, तो उसमें भी आपको असंतुष्टि ही नजर आ रही है। ज्यादा हो गई है। आप लोग जैसे आपके जो जिले स्तर पे हैं आपके प्रतिनिधि लोग, आप हॉस्पिटल की व्यवस्था ऐसे दिखवा लीजिए क्या रहती है, जो हम कह रहे हैं सही है कि नहीं। अच्छा, फिर एक चीज और मैं कहना नहीं, चाहता हूं, आपकी बात सही है, क्या तभी कभी उसी कोई बात को लेकर के तो डिप्टी सीएम लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, सुधार तो कर रहे हैं। दूसरी बात कह रहा, अगर कभी कोई चीज अव्यवस्थित हो और जिम्मेदारी दूसरे की आ जाए, तो ये बहाना लेगा कि उस समय अव्यवस्थित थी, तो आज भी अव्यवस्थित रहेगी, आज ठीक नहीं होगी। आज कम से कम जो है वो अपना एक आदर्श दिखावें कि हमने ये व्यवस्था ठीक किया है। ये थोड़े जवाब होता है कि पहले भी ऐसे था। ठीक है, यानी कि आप मानते हैं कि आपकी सरकार में ऐसा था। श्वेता जी, आप ही बताइए, नहीं, हम जवाब नहीं कह रहे, दीजिए। हमने जिस तरह से वीके शुक्ला जी ने कहा है कि अगर तब की सरकार में तब ऐसा था, तो जरूरी है कि उसमें वैसा ही बना रहे, उसमें सुधार की जरूरत ना हो। हमारे समय में डॉक्टर उपलब्ध होते थे, आज तो डॉक्टर ही नहीं उपलब्ध हो रहे हैं अस्पतालों में, आप दिखवा लीजिए। ठीक है श्वेता जी, इसका आंसर अस्पताल देंगे। में डॉक्टर नहीं है, दवाएं नहीं है, हमारे समय में तो श्वेता थे ही जी, डॉक्टर। श्वेता जी, तो वीके आप लोग शुक्ला जिस लेके तरह आए से हो कह रहे भैया, हैं कि राम आपकी राज सरकार, वीके शुक्ला जी आप बात जवाब तो दे बताओ देने दीजिए। आप हमारा था या नहीं था। श्वेता जी, आप बताइए कि आपकी सरकार में अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्वास्थ्य जो सुविधाएं देनी चाहिए वो नहीं है, जो तकनीकी चीजें होती हैं, मशीनें होती आप हैं वो दिखवा नहीं लीजिए, हमारे है, स्टाफ रायबरेली में नहीं है, नहीं ऐसे डॉक्टर। आरोप लगाए जा रहे हैं, जवाब दीजिए। ये जैसे कह रही हैं कि ये तकनीकी सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर नहीं, ये सारे हॉस्पिटल्स पे लागू नहीं होता है, कहीं कहीं पर यह असुविधाएं देखी जा सकती हैं। और रही बात, मैं इससे भी पूर्णतः इंकार नहीं कर रही हूं कि ऐसा नहीं हो सकता है। इसी की जांच के लिए तो हमारे उप मुख्यमंत्री जी औचक निरीक्षण कर रहे हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे पूर्व में जो कांग्रेसी प्रवक्ता है, इन्होंने जवाब दिया आज से 32 साल पहले, और आज की स्थिति की तुलना तो कतई नामुमकिन है। तो आप सोचिए, जब उनके समय में इतनी बदहाली थी, तो हमने तो बहुत उत्तरोत्तर बहुत सुधार किया नहीं, है। बदहाली नहीं थी। आप देखिए आपकी अगर सरकार बदहाली में नहीं होती गोरखपुर में तो कितने आप भी बच्चे मरे। रहते ना, हम कैसे आते फिर? आप अगर हमने इतना हमने हमने सब तो एक कुछ बात सुविधाएं कही आप कि दे रहे थे, 100% आप सुन कभी नहीं नहीं पाते ठीक हैं, हो आप सकता था, किसी चीज को लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। बात ये है। लेकिन तो इतनी बदतर व्यवस्था कभी नहीं थी जितनी आज। भाई साहब, अभी आपका राज होता तो ये स्वर्णिम व्यवस्था बता रहे होते नहीं, आप। कोई नहीं हम कह लोग सकता। कम से कम देखिए, झूठे कोई नहीं दावे कह तो सकता नहीं कि कर रहे हैं, 100% जो ठीक था, यथार्थ स्थिति ये है कोई नहीं उसको कह सकता। स्वीकार तो कर रहे हैं भाई साहब। लेकिन श्वेता जी, इतनी खराब व्यवस्थाएं कभी नहीं थी आपकी सरकार में। ये खराब तो अभी भी नहीं है आपकी भाई सरकार साहब। में गोरखपुर और में आप कितने ये बच्चे बताइए मरे कि हैं, आप आप जाते हैं क्या देखिए ना। सरकारी हॉस्पिटल में? और आपको बताऊं, हमारे यहाँ एम्स है, एम्स की यहाँ के बेड कम कर दिए गए, यहाँ डॉक्टर नहीं है, यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है। एम्स जैसे अस्पताल को, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपकी है कि हम जिला अस्पताल छोड़ के एम्स में चले जाएं। एम्स में आप व्यवस्थाएं हैं, यहाँ स्टाफ नहीं है, आए दिन वहां झंझट हुआ करता है लोगों से। मैं तो दोनों जिला अस्पताल और एम्स दोनों की बात कर रहा हूँ। यहाँ एम्स के बेड उठा करके गोरखपुर लेके चले गए। समझिए श्वेता जी,
किस तरह के आरोप लग रहे हैं आपकी सरकार में? देखिए, मैं जनता के अरे भाई, या तो हम जवाब गलत कर देने रहे हैं के तो बताइए, प्रतिबद्ध हूँ। अगर हम कांग्रेस गलत की कर रहे हैं प्रवक्ता को हम हम लोग तो कभी ऐसे चीज संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, ये कभी सच्चाई जो स्वीकार तथ्य के साथ करेंगे है ही वो नहीं। मैं बता रहा हूँ श्वेता जी, जो तथ्य के साथ है वो मैं बता रहा हूँ। मैं कोई ये नहीं सवाल नहीं दिखा रहा हूँ कि पहले बहुत अच्छा था, बहुत खराब है, लेकिन आज की स्थिति बदतर है, खराब है, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है वीके शुक्ला तो जी, कम मैंने से कम आपको आपने ये तो माना, सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था कम से कम एम्स आपने है, ये उसकी माना कि बात भी आपकी बता दिया, सरकार में भी जिला ऐसी ही अस्पताल बद की से भी। बदतर सुविधाएं, बद से बदतर स्थिति थी, स्वास्थ्य विभाग को लेकर के लचर व्यवस्था देखी गई थी, इतना तो आपने माना। महज सिंह, जिस तरह से फतेहपुर में देखा गया कि ब्रजेश पाठक बिना बताए, बिना किसी को जानकारी दिए छापामार कार्रवाई करते नजर आए और उनको स्थितियां कुछ और ही नजर आई, जिसको लेकर के उन्होंने कड़ा एक्शन भी लिया। और क्या कुछ उन्होंने खामियां पाई जब वो दौरा कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे अस्पतालों का? देखिए, ब्रजेश पाठक का ये फतेहपुर में अचानक दौरा था और इसकी दौरे की किसी की भनक नहीं लग पाई थी। बताया जाता है कि ब्रजेश पाठक रायबरेली आए थे और रायबरेली के बाद अचानक फतेहपुर के जिला अस्पताल पर आ गए। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसके पहले भी ब्रजेश पाठक आ चुके हैं और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर इसके पहले भी तमाम खामियां उनके सामने नजर आई हैं। लेकिन आदेश करने के बाद ब्रजेश पाठक जी के सारे आदेश हवा में साबित हुए हैं। इस बार भी वो कह गए हैं, अस्पताल की सफाई व्यवस्था को लेकर उन्होंने कड़ा रिएक्शन व्यक्त किया है और कहा है कि अस्पताल की जो इसके साथ साथ जो मेडिसिन के काउंटरों में मरीजों की भीड़ लगती है या भीड़ लगती है तो अलग काउंटर बनाए जाए। लेकिन ओवरऑल जो इनका दौरा रहा, इस दौरे पे किसी तरीके का कोई मरीजों का या तीमारदारों का भला होने वाला नहीं है। उनका कहना था कि अस्पताल के बाहर से दवाएं भी लिखी जाए। अब सवाल ये उठता है कि एक एक डॉक्टर के पास 3-3 ब्रोकर बैठे हुए और वो ब्रोकरों के माध्यम से बाजार में से दवाइयां मंगवाई जाती हैं। तो जो स्थानीय स्तर पे एडमिनिस्ट्रेटिव है, स्थानीय स्तर पे स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं, कहीं न कहीं उनकी बड़ी जवाबदेही तय होती है। और यही वजह है कि सरकार के मंत्रियों के आदेश कुछ होते हैं लेकिन नौकरशाही के आदेश कुछ होते हैं। सारी व्यवस्था नौकरशाही के आदेश पर चलती है। यही वजह है कि फतेहपुर जिले में मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी फतेहपुर जिला अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं हो पाई है। आज भी मरीजों की लंबी भीड़ लगती है। मौजूदा समय में वायरल फीवर सहित तमाम प्रकार के संक्रमण है। बारिश का मौसम है, ऐसे मौसम में तमाम प्रकार के जो है संक्रमण है। अब सवाल उठता है कि ब्रजेश पाठक अचानक क्यों आए। अब जब अचानक जिला अस्पताल में आए तो सारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न थी। अफसरों के बीच में हड़कंप बन गया। अब अफसरों के बीच में हड़कंप बनने के बाद ब्रजेश पाठक ने सख्त लहजे पे कार्रवाई करने की बात तो कही, लेकिन ये धरातल पर नजर नहीं आया। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह की कार्रवाई ब्रजेश पाठक कर रहे हैं। आराधना सिंह सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आराधना सिंह, जिस तरह से देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य महकमे में इस समय बिना कुछ जानकारी दिए पहुंच रहे हैं डिप्टी सीएम, और हालांकि पहुंचना भी चाहिए क्योंकि अगर बताकर पहुंचते तो सारे ही अधिकारी जो थे, जो भी स्टाफ था, सजग हो जाता, एक्टिव हो जाता। इसलिए बिना बता ही पहुंच गए डिप्टी सीएम और एक निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई सारी खामियां भी पाई। तो क्या लगता है, जिस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसी कार्रवाई लगातार करनी चाहिए क्योंकि जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, हमेशा से ही पल्ला झाड़ते नजर आए हैं कोई भी कार्रवाई से पहले। तो ऐसा क्या लगता है, अगर धरातल की स्थिति देखी जाए और आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो क्या लगता है कि खामियां कहां पर पाई जाती हैं, कहां पर सुदृढ़ करने की जरूरत है? मुझे लगता है कि जो हमारे डिप्टी सीएम की जो कदम है वो सराहनीय कदम है। और जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, काफी मेहनत के बाद वो डॉक्टर बनते हैं, डिग्री हासिल करते हैं, उसके बावजूद भी जो सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था जितनी लचर होती है, वो एक स्टिग्मा बना के रखा हुआ है कि अगर हमारे यहाँ कोई भी बीमार होता है तो वो अगर गरीब तबके का है वही व्यक्ति सिर्फ सरकारी अस्पताल में जाता है, अगर वह अमीर है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज अच्छी मिलती है। बट मेरा हमेशा ये रहता है कि हमेशा गवर्नमेंट में ज्यादा फैसिलिटीज होती हैं, ज्यादा वेल क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं, उसके बावजूद भी इतनी व्यवस्था लचर क्यों होती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को ये देखने की जरूरत है कि वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, आज मान लीजिए
हमारे विजिट करने चले गए, कल को वो नहीं जा रहे हैं या जो विजिट करने गए उसका आउटपुट उन्होंने नहीं दिया, तो वो व्यवस्था वही लचर सारे, चाहे हम की बात करें या हम अयोध्या की बात करें, कॉलेज की बात करें, ये सारी व्यवस्थाएं हर जगह लचर है। कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति अपना काम जो उसका डिसाइडेड है वो करना ही नहीं चाहता, तो उसके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए प्रशासन को कि अगर आप कोई भी अपना काम करते वक्त लापरवाही पाए गए या आपके खिलाफ अगर कोई भी पेशेंट ने अगर कंप्लेन की गई तो या तो आपका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। इस तरीके से अगर कोई कड़े नियम बनाए जाएंगे तो मुझे लगता है कि शायद ये जो लचर व्यवस्था है उसको सुधार किया जा सकता है। आराधना जी, एक और सवाल उठता है जहन में, जिस तरह से देखा जाता है कि स्टाफ कम है, स्टाफ की कमी है और एक व्यक्ति पर कई सारे लोड दे दिए जाते हैं, कई काम दे दिए जाते हैं, तो क्या ये भी माना जाए कि काम का बोझ ज्यादा होने के चलते भी लापरवाही बरती जाती? देखिए, मुझे लगता है कि जब भी हम कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव का प्लान करते हैं, किसी भी जगह पे अस्पताल खोलते हैं या स्कूल्स खोलते हैं, तो एक मापक होता है कि इतने दर पे इतने व्यक्ति होने चाहिए। तो उस मापक दृष्टि को देखते हुए हमको बिल्कुल आराधना जी, और देखा जा रहा था कि जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जो लचर व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए, सुधारने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और आराधना जी से संपर्क टूट चुका है फिलहाल। और इसी के साथ ही साथ बात कर रहे हैं हम लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की, और डिप्टी सीएम जिस तरह से कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं वो बेहद सराहनीय भी मानी जा रही है। फिलहाल ये कार्रवाई होती रहे और अधिकारियों में भी ये लगे कि हाँ, वो जिस तरह की लापरवाही कर रहे हैं वो लापरवाही ना करके काम करें तो शायद स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हो सकता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे अब सुधरेगी स्वास्थ्य व्यवस्था, एक सवाल भी है कि अब सुधरेगी स्वास्थ्य व्यवस्था, जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, लेकिन लचर व्यवस्था भी एक और देखी जा रही है। जिस तरह से सीतापुर की तस्वीर दिखाई, धक्का मार एम्बुलेंस की तस्वीर दिखाई, जहां पर गंभीर अवस्था में बीमारी से ग्रसित बच्चा उस एम्बुलेंस के अंदर था और लेकिन बीच रास्ते में बंद हो गई, उसको धक्का लगाते लोग नजर आ रहे थे। तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने का जो प्रयास है वो डिप्टी सीएम की ओर से देखा जा रहा है, लेकिन कितनी कारगर होती है देखने वाली बात होगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।